गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक पोर्टल फ्रेम मैंने लिया है। इस पोर्टल फ्रेम का हमें बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स निकालनी है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपके पास कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर जब मिलता है तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि देखो, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग उसे कहते हैं जिसको नंबर ऑफ अननोन जो रिएक्शंस होते हैं, ये जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस हैं, इट कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर? इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होते हैं? तीन होते हैं। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट है। क्लियर? तो जब आपकी ये हिंज सपोर्ट है तो हिंज में कितने होते हैं आपको पता है कि जब हिंज होता है तो हिंज में दो होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शंस होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे आपके हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होते हैं। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट हमने लिया है तो रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होते हैं। तो ये दो कितने हो गए, ये 1, 2 एंड 3। तो ये समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो लेकर चलते हैं। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखो, एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स आ रही है और यहाँ पे कौन सी है, यूडीएल है। तो यूडीएल के लिए जो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 किलो न्यूटन पर मीटर जो है ये लोड है और डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। तो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 माइनस, यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस यहाँ पर है एच ए जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम लोग माइनस लेके चलते हैं। तो 5 इंटू 5 माइनस एच ए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कितने आ गए, 25 किलो न्यूटन। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 किलो न्यूटन। क्लियर? सेकंड, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वाई डायरेक्शन में जितने भी लोड एक्ट हो रहे हैं सबको इक्वल करना है। तो पहला देखो ये है वी ए, वाई डायरेक्शंस में है, तो वी ए प्लस ये वी डी, क्योंकि ये अपोजिट ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए हम इसको, जो ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए हम लोग इसे पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ठीक है? और जब ये कोई नीचे की तरफ आएगी तो निगेटिव लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर वी ए पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, वी डी ऊपर की तरफ है, तो वी ए प्लस वी डी, ये 10 किलो न्यूटन क्या नीचे की तरफ आ रही है, तो वी ए प्लस वी डी माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो वी ए प्लस वी डी क्या हो जाएगा, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी ए प्लस वी डी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। क्लियर? ये दो समझ में आ गया। अब थर्ड हम लोग क्या लेते हैं, मोमेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर समीशन ऑफ मोमेंट एट डी पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डी पर लेके चलते हैं मोमेंट को। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी यहाँ पे फोर्स आ रहे हैं सबको डी पर लाना है। तो पहला हम लोग इसे लेके चलो, देखो वी ए, तो इसे जब हम लोग यहाँ से लेकर चलेंगे यहाँ तक लाएंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो वी ए इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर वी ए इंटू 4। क्लियर? सेकंड में ये इसे भी लाना है इस तरफ, तो ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पर याद रखना कि यूडीएल लोड है, तो यूडीएल के लिए क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2। तो 5 किलो न्यूटन का लोड है, तो लोड इंटू डिस्टेंस कितनी है, 5 है, इंटू डिस्टेंस बाई 2 मतलब 5/2, तो 25 इंटू 2.5 हो जाएगा। क्लियर? और ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2। क्लियर? अब ये 10 किलो न्यूटन को भी यहाँ तक लाना है, तो 10 किलो न्यूटन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगी ना। तो 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 2, तो माइनस में आएगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर माइनस 10 इंटू 2, तो इससे हम लोग वी ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 10.63 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जब देखो ये निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वी ए है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। समझ रहे हो ना? इसी से हमको पता चलेगा, जब हम लोग रिएक्शंस निकालते हैं तब पता चलता है कि ये रिएक्शंस जो है ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है।
तो हमें पता चल गया कि जो वी ए है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। तो वी ए की वैल्यू 10.63 किलो न्यूटन निकल गया। अब वी ए प्लस वी डी इक्वल टू कितना है, 10 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर वी ए की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, -10.63 प्लस वी डी इक्वल टू 10। तो ये माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी डी की वैल्यू क्या आ गई, 20.63 किलो न्यूटन। तो हमें पता चल गया कि वी डी जो है ऊपर की एक्ट हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमने एच ए की वैल्यू निकाल दी, वी ए की वैल्यू निकाल दी और वी डी की निकाल दी। अब हमें एक्सियल फोर्स ड्रा करना है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को लो, क्लियर, ए बी। यहाँ पे हमने देखो ए बी लिया है। अब यहाँ पर देखो वी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, वी ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, -10.63 किलो न्यूटन, और ये निगेटिव आ रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ कर दिया। अब एक एक्सियल फोर्स में क्या होता है कि जब यहाँ पर जो भी रिएक्शंस एक्ट हो रही है तो उसके अपोजिट साइड भी आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ 10.63 किलो न्यूटन है, तो जब ये नीचे की तरफ एक्ट होगी तो ये ऊपर की तरफ एक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने एरो बना दिया ऊपर की तरफ। क्लियर। तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। क्लियर। अब यहाँ पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट हो रहा है 5 मीटर पर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर देखो 25 किलो न्यूटन विल बी बैलेंस्ड बाई, अब यहाँ पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 5, मतलब लोड इंटू डिस्टेंस होता है। तो 25 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखो ये इस तरफ एक्ट हो रहा है, तो जब कोई इधर एक्ट हो रहा है तो अपोजिट में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखो अपोजिट में भी बैलेंस कर दिया 25 किलो न्यूटन। क्लियर। तो इस तरह से आपको एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना है। अब ये देखो कि ये कंप्रेशन है कि टेंशन है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ एक्ट हो रही है। तो क्या है, ये टेंशन है। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है, टेंशन्स का पॉजिटिव है। और यहाँ पर बी पर कितना है, 10.63 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे भी 10.63 किलो न्यूटन था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने बी पे भी सेम किया था। तो 10.6 किलो न्यूटन इधर भी, 10.63 किलो न्यूटन यहाँ पर। इसकी नेचर क्या होगी, क्योंकि ये दोनों इस तरह से जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में, ये अपोजिट डायरेक्शंस में। क्लियर। तो इसलिए इसकी जो नेचर होगी वो टेंशन होगी। तो यहाँ पर नेचर क्या हो गया, टेंशन हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सियल फोर्स डायग्राम बना दिया। अब हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। क्लियर। अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करोगे आप, देखो अब शियर फोर्स डायग्राम, अब यहाँ पर ए लो, ए पर फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देखो 25 किलो न्यूटन का एक्ट कर दिया हमने। ये पॉइंट थी, यहाँ से यहाँ तक 25 किलो न्यूटन ये वाली, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। क्लियर। अब बी पर कोई फोर्स है, देखो बी पर क्या है, ये कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ज़ीरो है। तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने शियर फोर्स डायग्राम क्रिएट कर दिया। क्लियर। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो टू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 लेके चलते हैं बी पर। तो बी का मतलब कितना है कि यहाँ पे जितने भी फोर्स हैं उसको यहाँ तक लाना है। तो पहला इसे लेकर चलते हैं। तो देखो 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्टेंस, ये कितना, सॉरी सबसे पहले इसे लेके चलो, 25 को लेके चलो, इसको यहाँ तक पहुँचाना है बी तक। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो 25 इंटू डिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ पर 25 इंटू 5। क्लियर। अब ये देखो 5 किलो न्यूटन पर मीटर भी बी तक जाएगा। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर, अब जानते हैं कि यूडीएल में बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला जो होता है वो होता है लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है, लोड आपकी है, तो लोड इंटू डिस्टेंस कितनी है 5 है। तो देखो लोड इंटू डिस्टेंस बाई 2, इसका हाफ, तो 2.5। तो इस तरह से हमें बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना निकल कर आ गया, 62.5। तो हम ड्रा करते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, 0 है। क्लियर। क्योंकि ये हिंज सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया। बी पर बेंडिंग मोमेंट कितनी एक्ट हो रही है,
बी पर 62.5 एक्ट हो रही है, तो यहाँ से 62.5 और ये कौन सा लोड है, यूडीएल है, तो यूडीएल में थोड़ा सा क्या होता है, कर्व लेके चलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट कर दिया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको BC कौन सा, देखो दिखा देते हैं आपको मैं, देखो ये, अब ये वाली को लेकर चलना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है देखो BC। अब ये देखो B पर कितनी एक्ट हो रही थी। सबसे पहले ये देखो कि एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर आपकी B से C तक है। क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा कि B पर कितनी एक्ट हो रही थी, B पर 10.63 किलो न्यूटन। ठीक है। अब ये कहाँ से आई, तो देखो आप सिंपल वे में समझो, अपने मतलब उसमें कोई इसकी बात ये नहीं है, अपने तरीके से जिस तरह से आपको समझना है उस तरह से समझ सकते हो। मैं बहुत इजी वे में आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये सेक्शन हमने लिया BC, यहाँ पर B। अब B देखो यहाँ पर कौन सी है, B पर कितनी गई है, 10.63 हमने निकाला है। देखो यहाँ पर 10.63 आया है, तो यहाँ पर 10.63 डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन E पर है। देख लो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे मैंने 10 किलो न्यूटन लिया है। अब ये बताओ कि ये भी नीचे आ रही है, ये भी नीचे आ रही है, तो C पर क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 10.63 प्लस 10 20.63, तो 20.63 क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर। तो इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम क्या होगा, अब खुद सोचो, एक्सियल फोर्स डायग्राम इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10.63 10 और यहाँ पे 20.63। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सियल फोर्स डायग्राम डायरेक्ट इसका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम लेते हैं। अब देखो शेयर फोर्स डायग्राम क्या है, B पर कितनी है 10.63, तो हम ये सपोर्ट, ये B है और ये C है। B पर कितनी है 10.63, तो यहाँ से यहाँ तक 10.63 आया है। सेकंड E पर कितनी है 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, फिर यहाँ से क्या है 10 किलो न्यूटन आया है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 10 किलो न्यूटन दे दिया। और C पर कितनी है 20.63, तो 10.63 प्लस 10, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20.63, जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने ऊपर की तरफ कर दिया। तो ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम क्रिएट हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको क्लियर करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग B से लेकर चलते हैं। तो ये बताओ कि B पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितनी आई है, बेंडिंग मोमेंट एट B, यहाँ पे आपने देखा कि B पर 62.5 किलो न्यूटन आई है, तो यहाँ पे मैंने बेंडिंग मोमेंट B पर 62.5 किलो न्यूटन मीटर ले लिया। अब E पर निकालना है, तो E का मतलब क्या है कि जितने भी ये हैं सबको E पर लाना है। तो पहला ये देखो, ये किस में जाएगी, पहला तो B पर कितनी है मोमेंट 62.5, तो 62.5 यहाँ तक आएगी और माइनस इसे भी E तक लाना है, तो 10.63 इंटू डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो 10.63 इंटू 2, तो इस तरह से माइनस करोगे तो E पर कितनी बेंडिंग मोमेंट आ गई 41.24 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमने बेंडिंग मोमेंट एट E जो निकाल दिया है वो 41.24 किलो न्यूटन मीटर निकाला। अब C पर आपको लाना है, तो C का मतलब क्या है कि ये और इसे यहाँ तक लाना है। तो पहले तो बेंडिंग मोमेंट B 62.5 क्लियर माइनस 10.63 और डिस्टेंस कितनी है 4 है, और ये किस में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो निगेटिव होगी, तो 10.63 इंटू 4 एंड यहाँ पे लोड कितनी है 10 है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो 10 इंटू 2, तो यहाँ पर 10 इंटू 2, तो ये 0 हो गई। तो मतलब बेंडिंग मोमेंट एट C क्या हो गई 0 हो गई। अब आपको डायग्राम ड्रा करना है, तो B पर कितनी है 62.5, तो देखो B पर हमने 62.5 लिया। C पर पहले देख लो, C पर कितनी है 0 है, तो यहाँ पे C पे मैंने 0 ले लिया है, और ये पॉइंट जो है बीच वाली आपकी ये E है।
ई पर कितनी है 41.24, तो यहाँ पर 41.24। तो इस तरह से आपकी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हमने देख लिया कि सी डी, ये आपकी सी डी हो गई। तो सी डी के लिए सिंपल वे में अब हमको सी डी लेना है, सॉरी एक और भी है, हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, और सी डी के लिए लो। सी डी के लिए एक्सियल फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगी, सी पर कितनी है, देखो सी पर कितनी है 20.63 है ना। तो जब 20.63 है ऊपर की तरफ जा रही है, क्लियर, तो इसे हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे की तरफ भी एक 20.63 देंगे। तो ये जब इधर से जा रही है तो दोनों को इक्वेट करेंगे। क्लियर, समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पर सी पर 20.63 आपकी ऑलरेडी है। क्लियर, तो जब सी पर 20.63 आ रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी 20.63 किलो न्यूटन का देंगे हम लोग। क्लियर है ना। तो इस तरह से अब देखो कि ये जो दोनों है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये कंप्रेशन हो रही है ना, दोनों अपने एक डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इसका नेचर, क्योंकि अब एक डायरेक्शन में आ रही है। अगर ये इस तरह से जाती तो ये पॉजिटिव होती, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन हो रही है, इलाबोरेट हो रही है। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो ये निगेटिव होगी। क्लियर, तो ये सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए इसका नेचर कंप्रेशन होगा और इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम 0 होगा। अब शेयर फोर्स डायग्राम इसका क्या होगा, अब खुद बताओ, इसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा। इस पर कोई लोड एक्ट हो रही है, अगर लोड एक्ट कोई डिस्टेंस नहीं है तो 0 डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम भी 0 और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड एक्ट हो ही नहीं रही है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई भी अगर पोर्टल फ्रेम है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि जब भी पोर्टल फ्रेम आपको मिले, सबसे पहले देखो कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अगर स्ट्रक्चर आपकी डिटर्मिनेट है तो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यू कैन फाइंड द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड एक्सियल फोर्स डायग्राम। बट इफ द स्ट्रक्चर इज indeterminate, then you have 3 methods to find out the bending moment and shear force diagram. That is either with the help of moment distribution method, either with the help of slope deflection method और Cavis method. इन तीनों मेथड से आप किसी भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इस टॉपिक में अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।